जब नताइज आने का सिलसिला शुरू होता है तो ये धांधली उसमें होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आप लोग लाना चाहते हैं। तो ये इसको एतराफ़ी बयान से ताबीर कर रहे हैं निसार खोड़ो साहब के, ज़ाहिर है जब तक फिर ये कल वाले इलेक्शन पर भी सवालात उठा रहे हैं और रिजल्ट मानने को नहीं तैयार अभी। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी हर चीज की मुख्तलिफ बयान की मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रिटेशन करती है। होना ये चाहिए कि इस इलेक्शन कमीशन का इशू हो, चाहे और जो ज्वाइंट जैसे नैब रिफॉर्म का इशू हो, इन इश्यूज के ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के एक रिफॉर्म लेना चाहिए। हर बंदे को इलेक्शन कमीशन से शिकायत होती है, चाहे वो हुकूमत में है, चाहे वो हुकूमत से बाहर है, चाहे वो माजी में हुकूमत में रहे, चाहे वो आज हुकूमत में है। तो एक दूसरे की स्टेटमेंट को इधर उधर से पकड़े, मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। इलेक्शन आप चाहे इलेक्शन से पहले कुछ अनाउंसमेंटें होती हैं गवर्नमेंट के होते हुए, तो वो भी चीजें जो है वो काउंट हो जाती हैं। दूसरी जगह जब इलेक्शन डे होता है उस वक्त क्या मयार उसको बेहतर बना सकता है, वो भी काउंट होती है चीजें। तीसरी चीज ये कि रिजल्ट जो कंपाइल होती है वो भी काउंट होती है। 2-3 स्टेप्स हैं, उन सारे स्टेप्स के ऊपर एक इलेक्ट्रो रिफॉर्म हो जो बैठ के हो, जो तमीज के दायरे में बैठ के बात करें। ऐसे एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते जाएंगे और मुल्क इसी तरीके से चलता जाएगा और बेहतरी नहीं आएगी सिस्टम में। अगर बेहतरी सिस्टम में लानी है तो मैं समझता हूँ सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के एक दूसरे के साथ बैठ के अंदर रूम के अंदर गिले शिकवे करेंगे, आपने ये नहीं किया, आपने अगर उस चीजों के इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात होते हैं उन इख्तियारात के तहत अगर वो एक वफाकी वजीर को कहता है कि आप यहाँ से चले जाएं, एक्सपेल कर दिया जाता है उन्हें इलाके से, वो रूल्स की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर वहाँ बैठ कर उनको फिर खिताब का मौका देते हैं जबकि उनकी तकरीर पर पाबंदी होती है। इलेक्शन के फ़ौरन बाद वो दोबारा वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर ये कैसे मुतनाज़ शख्स को सपोर्ट कर रहे हो जिसको इलेक्शन कमीशन एक्सपेल कर चुका हो, तो फिर ये कैसे ये रिफॉर्म्स हो सकते हैं और किस तरह फिर ये शफाफियत की बात हो सकती है? मैंने आपको बताया कि 3 स्टेप्स होते हैं और उसमें मैंने इसी की भी बात की। तो मैं ये नहीं कहता, आपको पता है कि मेरी बात तो निसार खोड़ो साहब तो हमारे भाई हैं, मैं तो उम्मीद करता था वो भी ये बातें करेंगे कि ये चीजें आज से नहीं, और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, ये बातें ये इश्यूज जो है वो माजी से चलते आ रहे हैं। पीटीआई तो अभी आई है, उससे पहले पीपल्स पार्टी थी, पीएमएलएन थी, यही लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन होती थी, हम लोग लड़ते थे, तब भी ये चीजें आती थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बंदे आते थे, वो आके अनाउंस करके जाते थे, उसी टाइम डेवलपमेंटें शुरू हो जाती थी, उसी टाइम। अभी जो इलेक्शन हुई जो ये अपना कराची वाली, जहाँ पे वो बंदों के जीता, वहां पे से वो खर्चे हुए, मगर ये चीजें सारी चीजें काउंट होती हैं। तो इन चीजों को रोकने के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए किसी भी प्रोविंस में कभी भी हो। रमेश साहब, अब ये आपके दौरे हुकूमत में ये कई ज़मीनी इंतखाब भी हो चुके, गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन हुआ, अब आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन हो गया। उन ज़मीनी इंतखाबात के बाद गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में क्या बेहतरी आप लोग लेकर आए? गिलगित के बाद फिर ये आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में क्या बेहतरी लेकर आए? नतीजा तो आज भी वो ये हारने वाली जमात आज भी धांधली के इल्ज़ाम लगा रही है, इलेक्शन नहीं, रिजल्ट नहीं तस्लीम कर रही। देखिए, ये काम इलेक्टोरल रिफॉर्म करना वो पार्लियामेंटेरियन का काम है, पॉलिटिकल पार्टीज का करना है। इलेक्शन कराना, कंडक्ट करना वो इलेक्शन कमीशन का काम है। इस वक्त जितनी भी बाई इलेक्शन हो रही है या रेगुलर कश्मीर की इलेक्शन या गिलगित की इलेक्शन हो, इसके ऊपर अगर कोई भी लूप होल है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं जाती है, उसकी इस वक्त करंट रेस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन के ऊपर जाती है। माजी की रेस्पॉन्सिबिलिटी रिफॉर्म की सारी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जाती है। अच्छा। उसका हल ये है कि जब भी कोई इलेक्शन हो उससे कुछ सीख के आदमी को आगे बढ़ना। ठीक है, चलिए रमेश साहब, जरा ये इसका जवाब जरा खोड़ो साहब से मैं ले लूं, क्योंकि उन्होंने हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन अब आपने इलेक्शन कमीशन को फिर पूरा दीगर सियासी जमातों को जिम्मेदार ठहरा दिया। अली गौर बलोच साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के रहनुमा। तो अली गौर साहब, ये ज़ाहिर सबसे आखिर में आप रह गए, जलसे तो आपने बहुत बड़े किए, लेकिन जो लोग आए थे आपके जलसों में वो फिर वोट डालने आप लोगों को क्यों नहीं आए? इन 3 बड़ी जमातों में सबसे कम सीट है अभी तक के नताइज के मुताबिक जो गैर हतमी है आपके पास ही है। जी अली गौर साहब, आवाज़ आ रही है आपको? चल अली गौर साहब को रिकनेक्ट करते हैं। तो खोड़ो साहब, ये रमेश कुमार साहब ये फरमा रहे हैं कि ज़ाहिर है आपके पास भी मौका था इलेक्शन रिफॉर्म करने का, नून लीग के पास भी इलेक्टोरल रिफॉर्म का मौका था, और फिर ये जो भी लूप होल्स हैं ये इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदार है। आपका एतराज़ हुकूमत पर है, इलेक्शन कमीशन पर है? मैं
एक सेकंड। अभी रमेश कुमार साहब ने कहा कि जी पुरानी बातें हैं, ये ऐसे चलती आती हैं, होंगी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पीटीआई की हुकूमत को अभी 3 साल हो चुके हैं। अब पीटीआई को 3 साल अगर हुकूमत में हो चुके हैं तो फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए इतनी देर क्यों कर रही हैं? इतनी देर तो खुद ही कर रहे हैं। 18वीं तरमीम हो रही थी, उसमें पीटीआई ने क्यों नहीं शिरकत की और क्यों नहीं अपना इनपुट दिया कि जी 18वीं तरमीम में शायद इलेक्शन कमीशन के बारे में भी कुछ आ जाता। मौका हाथ से हमने नहीं गंवाया, इन्होंने गंवाया। 2008 से 13 तक हुकूमत रही, 13 से 18 तक रही, 18 के बाद ये आए, 3 साल इनको लगे। क्या ये 10-12 साल की ये जो चीजें थी इलेक्शन कमीशन के बारे में, इनकी सोच में नहीं आया था कि इलेक्शन कमीशन में क्या क्या कमजोरियां हैं? ये क्यों नहीं ऐसा प्रपोजल लाए पहले दिन से ही क्यों नहीं लाए? इन्होंने चेंज तो कुछ नहीं किया ना, फिर इन्होंने तो कुछ नहीं चेंज किया। जैसे पहले सिस्टम था वैसे सिस्टम चल रहा है। हर एक ने धांधली का इल्जाम लगाना है। अगर इमरान खान की पार्टी हार जाती तो इल्जाम वही लगाता जो हम लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की बात आप कर रहे हैं इंडिया में। अच्छा सुने, आजाद कश्मीर में वो सिस्टम नहीं है जो हमारे यहां है, जहां कहते थे कि इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अनाउंस करे तो कोई तरक्याती काम भी रुक जाते हैं। किसी एमएनए, किसी एमपीए, किसी वजीर को कैंपेन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं है। ये आजाद कश्मीर में नहीं है। आजाद कश्मीर में हर एक को इजाजत है। उसके इलेक्शन कमीशन के अपने रूल्स हैं, उन्होंने नहीं लगाए। तो गंगापुर भी गए, दूसरे भी गए, तीसरे भी गए, सारे गए। अब बात यह है कि क्यों ये ऐसा यानी फर्क क्यों किया गया है? आजाद कश्मीर को हम अपना ही समझते हैं, पराया नहीं समझते। अगर इलेक्शन कमीशन की कुछ कमजोरियां दिखाई दे रही हैं तो उसमें पहले एक्शन होना चाहिए था। अब खुद ही कह रहे हैं कि जी एफआईआर 5 लाख रुपए के देते हुए एक वजीर पकड़ा गया, उसकी वीडियो वायरल हुई, उसको वहां से निकल जाने का हुक्म उस वक्त नहीं आया, उसको गिरफ्तार करने का हुक्म नहीं हुआ। 4-5 दिन के बाद जब ये सोशल मीडिया और दूसरों पर शोर मचा, तब जाके इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस हुआ कि जिसको हम आजाद कमीशन निकाल रहे हैं। लेकिन वो फिर भी निकला नहीं। इमरान खान के साथ बैठा हुआ था, स्टेज पे बैठा हुआ था और हंस रहा था और मुस्कुरा रहा था और जोक सुना रहा था, और उस पर इमरान खान भी हंस रहे थे। बात यह है कि क्यों ये ऐसा तफर्क है, ऐसी डिस्क्रिमिनेशन इस तरह से क्यों है? क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं अपने आप? बात इलेक्शन का, अरे भाई हम वोट के लिए इंतजार करते हैं 5 साल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।